दिल्ली में आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। आतंकवाद के नए खतरों और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। एनएसजी कर रहा है कार्यक्रम का आयोजन। तो देखिए, कार्यक्रम में देश विदेश के सुरक्षा विशेषज्ञ करेंगे शिरकत। एंटी टेरर यूनिट्स के प्रतिनिधि भी विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में होगी संगोष्ठी। तो आतंकवाद से निपटने के लिए इंटरनेशनल सेमिनार का गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में आज मानेकशॉ सेंटर में आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसमें वैश्विक विशेषज्ञ आतंकवाद के नए खतरों और रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। इस संगोष्ठी का आयोजन एनएसजी की तरफ से किया जा रहा है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका आयोजन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11:30 बजे उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर देश विदेश से आए हुए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स, डिफेंस एनालिस्ट और एंटी टेरर यूनिट्स के प्रतिनिधि विचार साझा करेंगे। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है आतंकवाद को लेकर। ये संगोष्ठी विस्तार से जानकारी के साथ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, संगोष्ठी को लेकर क्या अहम जानकारियां जो आतंकवाद के मुद्दे पर रहेगी? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो ये इंटरनेशनल सेमिनार ऑन काउंटर टेरर थ्रेट्स एंड एड्रेसिंग द मॉडर्न टेररिज्म, इसका आयोजन किया गया है। और इस संगोष्ठी का आयोजन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी द्वारा किया जा रहा है। और इसका मंच होगा राजधानी दिल्ली का प्रतिष्ठित मानेकशॉ सेंटर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि इसका आयोजन एनएसजी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जो है 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस मौके पर देश विदेश के आए तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, पॉलिसी मेकर, डिफेंस एनालिसिस और एंटी टेरर यूनिट्स जो है अपने व्यूज को साझा करेंगे। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ पर हथियारों से जो है युद्ध नहीं लड़े जाते। अब जो है साइबर एरा का जमाना है। ड्रोन, साइबर अटैक, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, AI बेस्ड सर्वेलेंस इवेजन टेक्निक्स, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि ग्लोबल कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी को तैयार करना और उस पर जोर देना और किस तरीके से इस तरीके की चीजों को निपटा जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे जो हैं वो है टेरर जो नेटवर्क हैं उनकी फंडिंग मैकेनिज्म को किस तरीके से चोट पहुंचाना, साइबर टेररिज्म, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, डिजिटल प्रोपेगेंडा की जो चुनौतियां हैं उनको कैसे काउंटर करना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो चुनौतियां हैं उस पर किस तरीके से काम करना है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की भूमिका और किस तरीके से तालमेल बिठाना है, और जो स्थानीय स्तर पर डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं उसको किस तरीके से अमल में लाना है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज जो है उनका मूल्यांकन करना है। तो ये तमाम मुद्दे आज जो है वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें US, UK, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस की जो भी शेयरिंग है वो करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि UK, इजराइल, फ्रांस ये लोग अपने आप में जो है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरीके से काम करती हैं, तो इंडिया के साथ वो सारी चीजों को साझा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं, ये एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और इस पूरी की पूरी मीटिंग का आयोजन जो है एनएसजी के तहत किया जा रहा है। तो इससे ये भी स्पष्ट संदेश जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच की मेजबानी करना ये दर्शाता है कि भारत के जो आतंकवाद के खिलाफ एक इंटरनेशनल लेवल पर नेतृत्व की जो भूमिका है उसके लिए भारत सक्षम है। बिल्कुल मिताली, क्योंकि देखिए मौजूदा दौर में जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति दुनिया को अपनाने की जरूरत है। ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरह के जो सेमिनार होंगे वो एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में भी देते हुए नजर आएंगे। जिस बात का आपने जिक्र किया कि अलग अलग कंट्रीज के तमाम एक्सपर्ट शामिल होंगे और वहां पर किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है इसको लेकर चर्चा होगी। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का रहने वाला है।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि मैंने आपको बताया, खाली ये एक संवाद का माध्यम या संवाद का मंच नहीं है। यहाँ पर एक्शनेबल इंसाइट और पॉलिसी इवोल्यूशन की दिशा का एक निर्णायक पहल है। आतंकवाद जो एक इंटरनेशनल चुनौती है, उसको समझना, प्रभावी तरीके से किस तरीके से उसको निमटना है, क्या क्या पॉलिसीज जो है वो अपनानी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस लाने चाहिए, इस मंच पर वो तमाम चीजों का डिस्कशन होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस मंच पर ये तमाम चीजें डिस्कस की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका मिताली, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।